वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। आज जो है वो जिस चैप्टर के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता था उस हवाले से ज़िक्र हुआ। चैप्टर नंबर 14 है 10th क्लास की बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन के नेम से। बोर्ड के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। दूसरा ये डाइवर्स बहुत है, लेंथी है, मुश्किल है, टिपिकल है, डाइवर्स बहुत है। मतलब एक ही टॉपिक के अंदर से 7 तरह के क्वेश्चन जो है वो ड्राइव हो जाते हैं इसमें। तो इसमें परेशान हो जाएगा, थोड़ी सी वैरायटी ज़्यादा होगी, तकरीबन 15 के राउंड शॉर्ट होंगे और थोड़ा लॉन्ग की वैरायटी ज़्यादा, क्योंकि इसमें बोर्ड में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं, लेकिन चंद जो रिपीटेडली पूछेंगे डिफरेंट बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में आपके सामने डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस चैप्टर में, डेट इज़ डिफाइन रिप्रोडक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन ए सेक्चुअल एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और सेक्चुअल और ए सेक्चुअल का फ़र्क डेफिनेटेड एग्जांपल की हद तक काफ़ी रहेगा। सेकंड शॉर्ट है डिफाइन बाइनरी फिजन विद एग्जांपल। सारा सही से बयान करना, सिर्फ इतना लिख देना डिवीजन इंटू 2 ये इनफ नहीं होता। आपने मज़ीद इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्राइब करनी है, पूरा प्रोसीजर का कैसे बाइनरी फिजन होती है, और एक एग्जांपल कोई भी एक जानदार की आपने रिटर्न में बयान कर देनी है। देन थर्ड है डिफाइन मल्टीपल फिजन विद एग्जांपल, या इसी के अंदर से एक सवाल आता है व्हाट इज़ सिस्ट। तो सिस्ट क्या होता है या मल्टीपल फिजन क्या होती है, और इसको सारा ही बयान करना है, सिर्फ एक लाइन में नहीं लिख के आना कि मल्टीपल फिजन में ये होता है ये होता है, नहीं, आपने इसको सारा बयान करके आना है। फोर्थ शॉर्ट है डिफाइन फ्रेगमेंटेशन विद एग्जांपल। फ्रेगमेंटेशन एक डिफरेंट बोर्ड में ज़्यादा पूछा गया, लाहौर बोर्ड में इसकी जो रिपीटिशन है कम दिखेगी, लेकिन एक अहम क्वेश्चन माना जाता है डिफरेंट बोर्ड को कंसिडर करते हुए। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, उसकी एक ही एग्जांपल जो है वो आपने सारी बयान कर देनी है। फिफ्थ शॉर्ट है व्हाट इज़ बर्डिंग, गिव एग्जांपल। जो बर्डिंग का अमल है वो कॉमनली यीस्ट में बहुत कॉमन है, उसके अलावा चंद और जानदारों में। तो ये बर्डिंग होती क्या चीज़ है, और इस बर्डिंग में जो पॉइंट है आपने एक एग्जांपल को लेते हुए सारे बयान करने हैं। किसी एक एग्जांपल को जो सबसे कॉमन यीस्ट समझी जाती है उसको कोशिश करें कि सारा का सारा बयान कर दें, इससे आपका जो है वो मार्क्स कटने के चांस नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोर एंड एंडोस्पोर। स्पोर क्या चीज़ होती है और एंडोस्पोर क्या होती है, दोनों में जो है वो फ़र्क आना चाहिए। स्पेशली असल में बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ज़्यादातर एंडोस्पोर के बारे में हुआ है, लेकिन थोड़ा सा स्पोर के बारे में भी पूछा है, इसलिए मैंने स्पोर को इसके साथ मर्ज कर दिया है। लेकिन ज़्यादा आपने कोशिश करनी कि एंडोस्पोर आपको अच्छे से याद हो विद डायग्राम। सेवंथ है डिस्क्राइब पार्थेनोजेनेसिस, तो विद एग्जांपल। तो अब तक के जो सबसे अहम 3 क्वेश्चन में से नंबर 1 जो आपने हमेशा याद रखना है इस चैप्टर का वो ये है जी, पार्थेनोजेनेसिस। बोर्ड में तकरीबन बामुश्किल ऐसा पेपर होगा जिसमें ना पूछी हो, हर पेपर में इसको पूछा गया, इवन के 2 एक बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछी आ चुकी है। तो पार्थेनोजेनेसिस जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है एग्जांपल्स के साथ सारा बयान करना है। हनी बी वाली एग्जांपल को आपने सारा रिटर्न में बयान करना है, ताकि आपके मार्क्स कटने के, डिडक्शन होने के कोई चांसेस ना रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है जी डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लेब्स एंड कॉम्स। ये टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपागेशन या स्पेशली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में डिफरेंट पॉइंट है, जो कि बतौर लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो मैंने जैसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन जो लॉन्ग के अंदर कवर हो जाएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। असल में टॉपिक आपने सारा याद करना होता है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, लेकिन इसमें से चंद क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के तौर पर पूछे जाते हैं। तो जो कॉमनली ज़्यादा रिपीट हुए हैं बोर्ड के अंदर वो मैंने आपके सामने 1-2 लिख दी हैं। 9 है डिफरेंशिएट बिटवीन कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या चीज़ है, ग्राफ्टिंग क्या है, बतौर ये भी एक अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन बतौर शॉर्ट में भी इसमें डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आपको इसका भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कटिंग क्या चीज़ है, डेफिनेशन, ग्राफ्टिंग, देन उनके बारे में एग्जांपल्स। देन इस तरह 10 शॉर्ट क्वेश्चन ही राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जो फ़ायदे हैं ज़्यादा बोर्ड में रिपीट हुए हैं डिफरेंट एंगल से, लेकिन 1-2 बार जो इसका एक ही सिर्फ डिसएडवांटेज एक लाइन की, 1.5 लाइन के अंदर जो मेंशन है वो आप कर लीजिएगा। लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो कोशिश कीजिए सारे याद हो जाएं। नहीं है तो आप लोग शॉर्ट में 3-4 कर सकते हैं, लॉन्ग में अगर आ जाए जो कि 1-2 बार आ चुका हुआ है तो आपने सारा बयान करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन टिश्यू कल्चर या व्हाट इज़ कैलसिस। ये एक ही क्वेश्चन है जी, ये भी बहुत अहमियत का हामिल क्वेश्चन है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक, जो कि सेकंड पैराग्राफ में आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बाद लिखा नज़र आ जाएगा, उसमें सारा मेंशन है, और उसी के अंदर ही स्टार्ट पे कैलस है। तो असल में ये दोनों हवालों से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आंसर एक ही बनता है कि टिश्यू कल्चर क्या चीज़ है या कैलस क्या चीज़ होती है।
क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका स्केच भी बना हुआ है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट, गमीटोफाइट का लाइफ साइकिल भी बयान किया गया। तो आपने बतौर शॉर्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी बड़ी जो है वो दिल जमी के साथ, बड़े गौर के साथ याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन भी बहुत अहमियत का हामिल है 10th बायोलॉजी में। 13 है जी व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। बोर्ड में जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ है वो डिफाइन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन है, लेकिन पॉलिनेशन को मैंने अलग क्वेश्चन के तौर पे रखा हुआ है, लेकिन ये दोनों आ जाते हैं। ये आपको जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म शुरू होगा तो वहाँ पे शुरू के ही लाइन में मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन, जो कि आपने अच्छे से याद कर ली है। और इसकी टाइप्स के नेम भी लिख देने हैं कि दो इसकी टाइप है, एक्सटर्नल, इंटरनल, जो कि एनिमल के केस में होती है। देन 14 है जी डिफाइन पॉलिनेशन, जो मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग भी आते हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इकट्ठा भी आ जाता है। देन सेल्फ और क्रॉस की डेफिनेशन लिखनी है। इसमें कोशिश कीजिएगा कि अल्फाज का चुनाव अच्छा रखिएगा। बच्चे अक्सर लिखते हुए इसकी जो है मीनिंग कुछ और डिराइव करते हैं, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, तो इसमें आपने गलती नहीं करनी। 15 है क्वेश्चन डिफाइन जर्मिनेशन। इस चैप्टर में जो तीसरा क्वेश्चन है जो आपने अपनी फिंगर टिप पे रख लेना है। पहला मैंने पार्थेनोजेनेसिस बोला था, दूसरा आपको टिश्यू कल्चर बोला, तीसरा ये है जी एपीजियल हाइपोजियल। मेरा दावा है कि ये पेपर में आ जाना है आपको, तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना है। बोर्ड में हर बार रिपीट होता गया है और ये बड़ा अहमियत का हामिल है। बतौर इवन लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन कई बार रिपीट हो चुकी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। बतौर लॉन्ग क्वेश्चन अहमियत का हामिल है, लेकिन शॉर्ट में भी इसमें डिफरेंस पूछे जाते हैं, या स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis को अलग से पूछा जाता है। तो अगर शॉर्ट में है तो एक लाइन नहीं लिखनी, ये पूरा पैराग्राफ 5-6 लाइनों का, 4 लाइनों का जो आपकी बुक में मेंशन है, आपने सारा ही मेंशन करना है इसके अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 17 है जी, जो कि 13 का ही रिपीट है, जो मैंने पहले आपको कह दिया था कि क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक ऐड हो रहा है, तो इस तरह एक क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा। डिफाइन फर्टिलाइजेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक एक्स्ट्रा बात उनके अंदर आपने ज़रूर मेंशन करनी, 3 डिफरेंस एटलीस्ट। 18 है जी व्हाट आर एड्स एंड HIV, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एड्स। एड्स क्या चीज़ है, HIV की चीज़, इनकी एब्रीवेशन, और दूसरा एक और एब्रीवेशन हो जाती है STD, लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन आ जाता है। या ये पूछा जाता है या व्हाट इज़ एड्स, इसकी वजह क्या है HIV, देन इसकी इलामतें क्या होती हैं, क्या कौन सा सिस्टम शट हो जाता है, और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपको पूछा जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ ख़त्म होते हैं जी। आगे लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने डेट इज़ द राइट एंड नॉट ऑन बाइनरी फिजन, जो कि बतौर शॉर्ट में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो बाइनरी फिजन एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो अगर लॉन्ग में आता तो सारा का सारा कंप्लीट टॉपिक आपने मेंशन करना विद ऑल एग्जांपल्स एंड विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग इंतहाई एम, डेट इज डिस्क्राइब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों बहुत अहम है, लेकिन जो बोर्ड में ज़्यादा रिपीट होती देखी है, ज़्यादा अहमियत की हामिल रखती है बतौर लॉन्ग क्वेश्चन, वो आर्टिफिशियल की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। देन थर्ड है जी डिस्क्राइब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो जैसे मैंने कहा कि दोनों अहम है, लेकिन इंपॉर्टेंस ज़्यादा जो रिपीटेडली देखी गई है वो कटिंग और ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल मेथड, जबकि जो दूसरे मेथड हैं नेचुरल वो भी आते हैं। अब नेचुरल जो है वो ज़्यादातर केस में सारे पूछे थे, लेकिन कभी कभार बोर्ड में 3-4 मेथड के भी लिखने के बारे में कह दिया जाता है। फोर्थ लॉन्ग एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो कि मैं बता चुका हूँ ऊपर शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ये बहुत अहमियत का हामिल क्वेश्चन है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इस तरह इन क्वेश्चन को अगर आप एक देखेंगे तो आपके 5 से 4 शॉर्ट ऑटोमेटिकली ऊपर से डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपने 3 शॉर्ट देख के परेशान नहीं होना, आपके 8 के करीब जो लॉन्ग अगर इसमें से निकल जाएँ ऑटोमेटिकली आपके 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन पीछे गायब हो जाएंगे। तो 8 से 10 आपने शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 5-6 या 8 आपको लॉन्ग कोशिश कीजिए कर लीजिएगा। इस चैप्टर में डाइवर्सिटी ज़्यादा है थोड़ी बोर्ड के हवाले से। फिफ्थ है जी डिस्क्राइब डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। लाहौर बोर्ड में खासा रिपीट होते नहीं देखा गया, लेकिन ओवरऑल डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर पंजाब के ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जो कि आपने विद डायग्राम सीड की, जो कि ग्राम सीड चने के बीज की डायग्राम में से बयान किया गया, वो आपने ज़रूर अच्छे से मेंशन कर लेनी है। 6 है जी डिफाइन जर्मिनेशन, डिस्क्राइब कंडीशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बोर्ड में छोटे से टॉपिक इसकी जो कंडीशन है, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, दैन इंटरनल कंडीशन के बारे में भी थोड़ा सा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सारा आपने बयान करना है हेडिंग के साथ। ये क्वेश्चन भी अहमियत का हामिल है। 7th है जी डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, या डिस्क्राइब, ये क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा करने के लिए किया गया, डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस। तो असल में ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रैबिट हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल रखते हैं क्वेश्चन, लेकिन
असल में इस चैप्टर की लेंथ ज़्यादा होने से बच्चों को इसमें परेशानी आती है, कन्फ्यूजन आती है। लेकिन आपने वो कन्फ्यूजन को जो है वो आरे हाथों लेना और इस चैप्टर में पूरी कोशिश करें कि आपको एटलीस्ट ये जो 8-9 टॉपिक है बड़े बड़े आपके सामने वो याद हो जाए। इससे याद करने से फिर मैं बता रहा हूँ आपको फ़ायदा यही होगा कि आपके जो शॉर्ट हैं वो ऑटोमेटिकली कम पड़ जाएंगे। और लास्ट में MCQs आपने एक्सरसाइज के ज़रूर कर लेने हैं, और कोई अगर शॉर्ट क्वेश्चन या कोई और टिपिकल क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना है बतौर बोर्ड के हवाले से। तो उम्मीद है ये चैप्टर की वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में याद करने में काफ़ी आसानी होगी। फिर भी कोई मुश्किल होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो के हिसाब से जल्द मुलाकात होगी।